जय हिंद प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसबी नॉलेज में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू हिंदी। और एक एक वर्ड की एक एक मीनिंग मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिखी है। बहुत ही अच्छी अच्छी मीनिंग्स हैं। आप पढ़ें और इन्जॉय करें इस सेशन को। चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट वाला है हमारा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई। फिर है रिक्सेशन। रिक्सेशन मतलब मंदी होता है। महंगाई के बाद जो चीज़ें घट जाती हैं वो मंदी में आती हैं, मतलब किसी चीज़ का दाम घटना मंदी होता है। नेक्स्ट सक्सेजर। सक्सेजर मीन्स होता है दोस्तों उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी किसे कहा जाता है दोस्तों? उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि एक राजा के बाद दूसरी उसी की संतान का बैठना, ये होता है उत्तराधिकारी। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी किसी का शासन चलना, उत्तराधिकारी। सक्सेजर। एम्परर। एम्परर मीन्स होता है सम्राट। एम्परर मीन्स सम्राट। जो राजा महाराजा होते थे और बहुत अच्छे से जो अपना राज्य चलाते थे, जिनसे जनता या फिर उनसे उनके विरोधी डरते थे, वो सम्राट होते थे। सम्राट एक उपाधि होती है। तो एम्परर, एम्परर मीन्स सम्राट। फिर है हमारा एलियांस। एलियांस मीन्स होता है दोस्तों गठबंधन करना। किसी संगठन को एक साथ जोड़ देना गठबंधन होता है, एलियांस होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट मतलब होता है दोस्तों समूह। अब समूह क्या है? किसी चार आदमियों के झुंड को समूह कहा जाता है, या फिर बहुत सारे लोगों की भीड़ को भी झुंड बोला जाता है, समूह बोला जाता है। ये होता है कॉन्ग्लोमेरेट। नेक्स्ट नेपोटिज्म। दोस्तों नेपोटिज्म क्या है? नेपोटिज्म मतलब होता है भाई भतीजावाद। जैसे किसी परिवार में कोई चीज़ जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हो, ठीक, और उसमें एक दूसरे के लिए विवाद होता हो, उसे कहा जाता है नेपोटिज्म। जो एक दूसरे के प्रति भड़काव होता है, उसे कहा जाता है भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म। सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब होता है दोस्तों समाजवाद। सोशल मतलब समाज होता है, सोशलिज्म मतलब समाजवाद। जो समाज के लिए जीता हो, समाज सेवा करता हो, वो होता है सोशलिज्म। फिर आता है नेग्लिजेंस। दोस्तों नेग्लिजेंस मतलब होता है लापरवाही। लापरवाही किस तरह से कह सकते हैं दोस्तों? नेग्लिजेंस मतलब होता है किसी चीज़ को नेग्लेक्ट कर देना, किसी चीज़ को अनदेखा कर देना। अगर कोई चीज़ जो हमारे लिए अच्छी है हम उसे अनदेखा करते हैं तो वो हमारी लापरवाही होती है, अर्थात नेग्लिजेंस होता है। नेक्स्ट है हमारा नेगोटिएट। नेगोटिएट मतलब होता है दोस्तों समझौता करना। अब दो पक्षों के बीच में अगर झगड़ा हुआ है, मुठभेड़ हुई है, वो दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? समझौता करते हैं, ठीक है, कि अब दोबारा ये चीज़ नहीं होगा। तो ये होता है नेगोटिएट मतलब समझौता। इंक्रीज मतलब किसी चीज़ का बढ़ना या बढ़ाना, ठीक है। किसी के रुपए पैसे में वृद्धि होती है तो इंक्रीज होता है, पैसा इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। ये बुद्धि बढ़ रही है, अर्थात किसी का माइंड बढ़ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, माइंड इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है डिक्रीज। डिक्रीज उसी का जस्ट अपोजिट है दोस्तों इंक्रीज का। डिक्रीज मतलब घटना। इंक्रीज बढ़ना था, डिक्रीज घटना हो गया, किसी चीज़ का घट जाना। डिफेम। डिफेम मतलब होता है दोस्तों किसी का नाम बदनाम करना। नाम बदनाम अर्थात किसी के नाम को कलंकित करना डिफेम होता है। किसी के नाम को कलंकित करना डिफेम होता है। फिर आता है डिस्ट्रेस। क्या आता है दोस्तों? डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब होता है तकलीफ़ देना, किसी को दुख देना, तकलीफ़ देना, डिस्ट्रेस होता है। डिस्पेंस। डिस्पेंस मतलब अलग करना, किसी को विभाजित कर देना, अलग कर देना, ये होता है डिस्पेंस। फिर आता है डिसीव। डिसीव मतलब होता है दोस्तों धोखा देना, किसी के साथ गद्दारी करना, धोखेबाजी करना, ये होता है डिसीव। डिवोट। डिवोट मतलब होता है दोस्तों त्याग देना, किसी चीज़ को त्याग देना डिवोट कहलाता है। डिवोट छोड़ देना, त्याग देना, डिवोट। डिप्राइव। डिप्राइव मतलब किसी चीज़ से वंचित करना। वंचित मतलब दोस्तों किसी को किसी चीज़ से छुड़ा देना, कि मतलब बहुत सारी चीज़ों पे रोक थाम लगा देना, वंचित कर देना।
है ना। मैं इसे खाना नहीं दूंगा, अर्थात इसे खाना से वंचित रखूँगा, भोजन से वंचित रखूँगा, ये होता है डेप्राइव। फिर आता है हमारा कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है दोस्तों साजिश। अब साजिश क्या है, किसी के मर्डर की जो प्लान बनाया जाता है, प्लान, कोई भी काम करने का जो प्लान होता है वो साजिश कहलाती है। किसी को फंसाने का जो प्लान बनाया जाता है वो होता है साजिश। किसी का विरोध करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसका जो प्लान बनता है वो होता है साजिश, अर्थात कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब होता है दोस्तों जुनून। जुनून होना, किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होना, बहुत ज़्यादा खिंचाव होना, वो होता है ऑब्सेशन, जुनूनी होना या जुनून। ऐसे ही दोस्तों सेशन मैं लाता रहूँगा, अच्छे से अच्छी मीनिंग आप लोगों को बताता रहूँगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।